ब्लीच मांगा के कंक्लूजन के बाद हम कह सकते हैं कि सारी मिस्ट्री सॉल्व हो गई हैं। बट अभी भी एक मिस्ट्री रह गई है। वो है कि हमें इचिगो की बंकाई की ट्रू पावर का नहीं पता लग पाया। चैप्टर 678 में हमें इचिगो की बंकाई देखने को जरूर मिली, बट बहुत कम समय के लिए। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थ्योरीज रिगार्डिंग द पावर ऑफ इचिगोस बंकाई। हम अपनी थ्योरीज को बैकअप करेंगे मांगा के पॉइंट्स के साथ। बताएंगे आपको कि इचिगो की बंकाई इतनी पावरफुल है कि यवाच भी डर गया था और उसने ज्यादा वक्त ना लेते हुए तुरंत इचिगो की बंकाई को एलिमिनेट कर दिया। यवाच ने एक्चुअली कई बार फ्यूचर में देखा और पाया कि वो इचिगो की बंकाई के सामने कहीं नहीं टिक पाया, इवन विद हिज ऑलमाइटी पावर। बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो आगे बढ़ाने से पहले डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो। इससे पहले हम टेंसा जांगेत्सु के फाइनल फॉर्म और ट्रू पावर की बात करें, लेट्स डिस्कस एवरीथिंग दैट वी नो अबाउट इट दिस फार। चैप्टर 678 में इचिगो यवाच को बताता है कि कैसे उसने समय समय पर निराशा को पीछे छोड़ आगे बढ़ा है लाइफ में। ऐसा बताते हुए इचिगो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता है और पहली बार अपनी बंकाई का ट्रू फॉर्म रिलीज करता है। उसके दोनों ब्लेड्स में से एनर्जी निकलती है और दोनों ब्लेड्स मर्ज हो जाते हैं और एक बड़ा सा ब्लेड बना लेते हैं। बड़े ब्लेड में एक स्मॉल ब्लेड है जो ब्लैक कलर का है और उसके ऊपर व्हाइट कलर का एक शेल होता है। नाउ दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ टेंसा जांगेत्सु, जो कि यवाच तुरंत तोड़ देता है, लेकिन सुकिशिमा और ओरिहिमे उसे वापस रिस्टोर कर देते हैं और एक बार फिर से इचिगो अपनी बंकाई रिलीज करता है। इचिगो की रिस्टोर्ड और एनहेंस्ड बंकाई में से इस बार गोल्डन एनर्जी ब्लास्ट होता है, जो कि इतना स्ट्रांग होता है कि क्विंसी लीडर यवाच, जिसने कि सोल किंग को एब्सॉर्ब कर लिया था, उसे भी दो हिस्सों में काट देता है एक सिंगल स्ट्राइक से। बट यवाच अपनी ऑलमाइटी पावर्स का यूज करके अपनी डेथ को रिवर्स कर देता है। इसके बाद चैप्टर 684 में कुछ फैसिनेटिंग होता है कि वापस जिंदा होने के बाद तीनों रेल्म्स कोलैप्स होने लगती हैं। तभी उरियो इशिदा सिल्वर एरो हेड यवाच के हार्ट में फायर कर देता है। मौका देखकर इचिगो भी हमला करता है अपनी न्यू टेंसा जांगेत्सु से, पर यवाच सिर्फ टेंसा जांगेत्सु के बाहर वाली व्हाइट कवरिंग को ही तोड़ पाता है, जिससे अंदर का ब्लैक ब्लेड रह जाता है, जो कि इचिगो की शिकाई जैसा दिखता है। इतने फॉर्म है इचिगो की बंकाई के, बट एग्जैक्टली पावर क्या है इस बंकाई की? चैप्टर 680 में यवाच इचिगो की हॉलो और क्विंसी पावर को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है, बट थैंक्स टू सुकिशिमा वो इन पावर्स को भी रिस्टोर कर देता है। ये क्रूशियल पार्ट है जिसकी वजह से इचिगो अपनी टेंसा जांगेत्सु यूज कर पाता है, क्योंकि इचिगो की बंकाई कॉम्बिनेशन है अलग अलग पावर्स की। न्यू बंकाई की बात करें तो न्यू बंकाई में हॉलो पावर्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है एक हॉर्न से, जिससे इचिगो सीरो फायर कर सकता है। और हमें पता है कि इसकी एबिलिटी है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना और उनकी शेप्स को मैनिपुलेट करना। अपनी रियात्सु से और इसकी पावर से इचिगो अपना आर्मर भी बनाता है। शिनिगामी पावर से इचिगो अपनी रियात्सु चैनल कर सकता है और अपनी इंटरनल पावर को कंट्रोल कर सकता है, और क्विंसी पावर्स अलाउ करती हैं उसे रेशी कंट्रोल और एब्जॉर्ब करने में। ये सब कंपोनेंट्स मिलकर इचिगो की बंकाई बनाते हैं। बट स्टिल ये सब एस्पेक्ट्स भी इचिगो की बंकाई की ट्रू पावर्स और उसके अनबिलीवेबल लर्निंग रेट को डिस्क्राइब नहीं कर पाए। इचिगो की जल्दी सीखने की क्षमता की वजह से भी उसे स्पेशल थ्रेट घोषित किया गया था क्विंसी लीडर्स के द्वारा। बहुत सारी थ्योरीज और स्पेकुलेशन के बाद आई बिलीव द पावर टू ओवरकम डिस्पेयर, यानी हर तरह की निराशा को भाग्य के अगेंस्ट जाकर लड़ने का ये जो इचिगो का एस्पेक्ट है, उसकी पर्सनैलिटी में यही उसकी बंकाई की भी पावर है। ये पावर इचिगो को फेट रिजेक्ट करना अलाउ करती है, जस्ट लाइक ओरिहिमे। जैसे ओरिहिमे किसी भी फिनोमिना को, जैसे कि इंजरी को रिजेक्ट कर सकती है, इचिगो फेट को यानी भाग्य को रिजेक्ट कर सकता है। बहुत सारे फैंस डिसअपॉइंट हुए थे यवाच को एकदम से मरता देख, वो भी इचिगो की शिकाई जैसी दिखने वाली बंकाई से। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पहले ही ब्लीच में फोरशैडो किया गया था।
इचिगो की बंकाई की एक्चुअल पावर को। चैप्टर 0 जो कि वॉल्यूम 23 के बाद पब्लिश की गई थी, उसमें हमें इचिगो की ट्रू डिजायर के बारे में बताया गया था। सीरीज में दिखाया गया है कि इचिगो स्पिरिट्स को देख सकता है, उनसे बात कर सकता है, बट उनके लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि इचिगो एक बार एक बच्चे की स्पिरिट को खिलौना देना चाहता था, बट वो बच्चा गायब हो जाता है, जिससे इचिगो निराश हो जाता है। तो मुझे लगता है कि निराशा से निकलकर भाग्य को बदल देने की ये पावर्स इचिगो ने मैनिफेस्ट की है अपनी बंकाई के थ्रू। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर स्टिकिंग अराउंड टिल द एंड ऑफ द वीडियो।